क्या नरेंद्र मोदी एक बहुत कनिंग यानी चालाक पॉलिटिशियन है? क्या नरेंद्र मोदी एक बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है? क्या नरेंद्र मोदी बहुत क्रिटिकल यानी गंभीर प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या नरेंद्र मोदी बहुत क्लियर प्राइम मिनिस्टर हैं? नरेंद्र मोदी मोस्ट ट्रस्टेड वर्ल्ड लीडर हैं, यह बात तो पूरी दुनिया जानती है। नरेंद्र मोदी वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन पिछले 36 घंटों से पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी पर जो 4 शब्द लिखे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, वो शब्द है कनिंग, स्मार्ट, क्रिटिकल और क्लियर। क्या ये है मोदी नाम का फियर? इतना ही नहीं, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि पाकिस्तानी पिछले 36 घंटों से नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त वाली स्पीच की स्टडी कर रहे हैं। मोदी की कही एक एक बात का मतलब डिकोड कर रहे हैं। लाल किले की प्राचीर ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्पीच की और वो स्पीच ऐसी थी जिसको जारी बात है हम सारे बड़े ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी इस स्पीच का क्या मकसद था और किस एंगल से बात की उन्होंने। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, याद रखिएगा एज वी टॉक, एज वी डिस्कस। जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इसको पूरी दुनिया जो है उस स्पीच को स्टडी करने की कोशिश कर रही है। ये जो मोदी साहब की जो अप्रोच है कि अब वो समझते हैं कि मुझे हर कीमत के अंदर, मुझे हर सूरत के अंदर अपनी वो जो अप्रोच है उसमें कुछ तब्दीली लेके आनी है। मोदी साहब जो है ना, वो ही इज़ डूइंग वेरी एक हम बोलते हैं ही इज़ अ कनिंग पॉलिटिशियन। कनिंग पॉलिटिशियन आपको पता है किसको कहते हैं? जो मतलब जो बड़ा स्मार्ट है, क्लेवर है। ही एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ही इज कनिंग इन दैट। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब की ये जो स्पीच है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र करना, ठीक है ना जी, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मोदी साहब जो है ना वो बहुत क्रिटिकल है एंड क्लियर है कि नहीं, पाकिस्तान को नहीं छोड़ना होता। सवाल है कि पाकिस्तानी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मोदी से इतना क्यों डर रहे हैं? जहां देखो वहां मोदी का चेहरा, जहां देखो वहां इंडियन एयरफोर्स चीफ, इंडियन आर्मी चीफ का चेहरा। पाकिस्तानी पत्रकारों के यूट्यूब अकाउंट पर या तो मोदी मोदी हो रहा है या फिर इंडियन आर्मी का डर और खौफ दिख रहा है। ऐसा क्यों है, इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा आज हुआ है। पंद्रह अगस्त को नरेंद्र मोदी ने 103 मिनट लंबी स्पीच दी। 16 अगस्त को 2 नए सर्वे आ गए। इन दोनों सर्वे में मोदी पर क्या पता चला है? नरेंद्र मोदी की स्पीच के बाद आए पहले सर्वे में दुनिया के 24 देशों के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री पर क्या कहा है, हिंदुस्तान को लेकर क्या कहा है। 16 अगस्त को आए 30 देशों के दूसरे सर्वे में कितने % लोगों ने कहा है कि भारत राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, कितने % ने कहा है कि भारत रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इन चौंकाने वाले दोनों ही सर्वे में मोदी पर एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान में मुनीर की, अमेरिका में ट्रंप की नींद उड़ा डाली है। डिटेल थोड़ी देर में देंगे। नरेंद्र मोदी पर, हिंदुस्तान पर यह इंटरनेशनल सर्वे उस वक्त आया है जब कुछ घंटों पहले अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई है, बात हुई है। ट्रंप पुतिन की यह मुलाकात करीब 3 घंटे चली लेकिन बेनतीजा ही निकली।
भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का झूठा क्रेडिट लेने वाले ट्रंप अलास्का में हुई समिट में यूक्रेन के खिलाफ सीज फायर के लिए पुतिन को मना नहीं पाए और अब गेंद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के पाले में है, जो कुछ दिनों में ट्रंप से मिलने वाले हैं। मगर इससे पहले कि ट्रंप एक बार फिर रूस यूक्रेन के केस में क्रेडिट लें, एक बार फिर खुद को दुनिया का शांति दूत बताएं। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक बाउंसर मार दिया है। अलास्का समिट पर मोदी सरकार ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें देयर लीडरशिप यानी पुतिन ट्रंप को ज्वाइंट क्रेडिट देकर ट्रंप का गेम बिगाड़ दिया है और नरेंद्र मोदी के इस अग्रेसिव डिप्लोमेसी की वजह से ही, नरेंद्र मोदी के इस पावर शो की वजह से ही दुनिया के अलग अलग देशों में हिंदुस्तान की पकड़ मजबूत हुई है। इसका खुलासा प्यू रिसर्च के सबसे लेटेस्ट सर्वे में हुआ है। 24 देशों में हुआ यह सर्वे 8 जनवरी 2025 से 26 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था, मगर इसका डेटा अब जारी किया गया है। सर्वे में 24 देश के लोगों से सवाल था कि आप भारत को लेकर फेवरेबल व्यू रखते हैं या अनफेवरेबल व्यू रखते हैं। इसके जवाब में जो औसत आया है, उसके मुताबिक 24 देशों के 47% लोग भारत को लेकर काफी फेवरेबल व्यू रखते हैं, जबकि 38% लोग अनफेवरेबल व्यू रखते हैं। इन 24 देशों की बात करें तो अमेरिका के 49%, कनाडा के 47%, ब्रिटेन के 60%, जर्मनी के 57%, इटली के 54%, स्वीडन के 52%, फ्रांस के 50%, नीदरलैंड्स के 46%, हंगरी के 45%, जापान के 58%, इंडोनेशिया के 57%, ऑस्ट्रेलिया के 45%, इजराइल के 60%, कीनिया के 65%, नाइजीरिया के 57%, साउथ अफ्रीका के 46% लोग भारत को लेकर फेवरेबल व्यू रखते हैं, यानी सकारात्मक सोचते हैं। भारत को लेकर दुनिया के इन 24 देशों का व्यू अचानक नहीं बदला। यह नरेंद्र मोदी के एफर्ट्स की वजह से बदला है और एक साल के अंदर बदला है, यानी 2024 में तीसरी बार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर अब तक दुनिया के अलग अलग देशों का भारत को देखने का नजरिया बदल गया है। उदाहरण के तौर पर 2024 में इंडोनेशिया के 51% लोग भारत के लिए फेवरेबल व्यू रखते थे। 2025 में यह बढ़कर 57% हो गया। इसी पैमाने पर अमेरिका के 43% लोग 2024 में भारत के लिए फेवरेबल व्यू रखते थे, जो 2025 में 49% हो गया। साउथ अफ्रीका में यह ग्राफ 2023 में 29% से 2025 में 46% पर पहुंच गया। फ्रांस के 39 से 50%, जर्मनी में 47 से 57%, स्वीडन में 46 से 62% तक पहुंच गया। यानी भारत में मोदी के सियासी दुश्मन और एलओसी के उस पार पाकिस्तान जैसा दुश्मन, जो पिछले 3 महीनों से ये चिल्ला रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया ने भारत का साथ नहीं दिया, किसी ने मोदी को नहीं सुना, आज उन सबकी बोलती प्यू रिसर्च के इस लेटेस्ट सर्वे ने बंद कर दी है। और सिर्फ बोलती ही नहीं बंद की, पाकिस्तान में तो बाकायदा पैनिक शुरू हो गया है। मोदी मार देगा, मोदी नहीं छोड़ेगा, ऐसी कमेंट्री होने लगी है। नरेंद्र मोदी जब रेड फोर्ट की ऊपर बात करते हैं तो उसकी भी अगेन अहमियत है। तो जो चीज़ नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं, ये जो चीज़ वो बात कर रहे हैं, उसमें पहली बात तो उन्होंने जिक्र ही टेररिज्म का किया है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान से जो दहशतगर्दी आती है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो हम मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिए टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि हम न्यूक्लियर ब्लफ जो है इसको वी डोंट केयर अबाउट दिस। क्या मेक इन इंडिया जेट्स बनेंगे? ठीक है ना जी। अब वो इसके ऊपर भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हर चीज़ खुद बनाओ, आज शुरू करोगे तो 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ये चीज़ चलेगी। और ये एक चीज़ है, इसको लेट्स नॉट इग्नोर दिस, ठीक है। मोदी साहब इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं, डोमेन वो ये शायद समझते हैं कि जैसे कहते हैं ना नॉन काइनेटिक डोमेन में, वो ये समझते हैं कि शायद हमें हर कीमत के अंदर
24/7 जंग रखनी है। मतलब जंग खत्म हो गई है, लेकिन असल जंग जो है वो जंग के बाद है। ये जो अभी 2-3 महीने हैं, इसमें नैरेटिव कौन बनाता है? इंडिया बनाता है, पाकिस्तान बनाता है, कौन बनाता है? ठीक है, सो ये एक चीज जो है दैट इज देयर। ये मुझे एटलीस्ट जो है वो नजर आ रही है, मुझे समझ भी आ रही है। अब नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल प्लेयर बनते ही भारत पर आए सर्वे नंबर 2 की बात करते हैं। इप्सोस नाम की एजेंसी ने जो सर्वे कराया है उसका नाम है व्हाट वरीज द वर्ल्ड। ये एक मंथली सर्वे है जिसमें 30 देशों के लोगों से राय पूछी गई कि उनका देश राइट डायरेक्शन में जा रहा है या रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। इस सर्वे के जवाब में दुनिया का जो औसत आया है उसके मुताबिक 30 देशों के 61% लोगों का मानना है कि उनका देश रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि सिर्फ 39% लोगों की राय है कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस सर्वे में टॉप 3 देश ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है। इन तीनों देशों की बड़ी आबादी का मानना है कि उनका देश राइट ट्रैक पर है, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, और उनमें से एक नाम भारत का भी है। इस सर्वे के मुताबिक सिंगापुर के सिर्फ 16% लोगों को लगता है कि उनका देश रॉन्ग डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। 84% लोगों का मानना है कि सिंगापुर राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। इंडोनेशिया के 28% लोगों ने रॉन्ग डायरेक्शन को चुना है, तो 72% लोगों ने राइट डायरेक्शन को चुना है, जबकि भारत के 34% लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान रॉन्ग ट्रैक पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन 66% हिंदुस्तानियों को लगता है कि उनका देश मोदी के नेतृत्व में बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान पर टैरिफ की धमकी देने वाले अमेरिका की हालत बहुत पतली है। इस सर्वे में अमेरिका 9वें नंबर पर है और वहां के 56% लोगों ने रॉन्ग ट्रैक सेलेक्ट किया है। सिर्फ 44% ने राइट ट्रैक को चुना है। पाकिस्तान जैसे देशों में इस तरह के सर्वे नहीं होते, लेकिन भारत को राइट ट्रैक पर आगे बढ़ता देख शहबाज और मुनीर की हालत जरूर खराब हो रखी है। ऊपर से हर दूसरे दिन एटम बम का ढोल बजाने वाले पाकिस्तानी मंत्री, संतरी और वहां के आर्मी चीफ को अब वहां की पब्लिक ही पानी पी पी कर कोस रही है, गालियां बरसा रही है, और खुद ही कैमरे पर आकर यह भी बता रही है कि मोदी हिंदुस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी चेंज करने वाले हैं। नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज पर जाने वाले हैं।